हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हार्ट एंड आयोटिक आर्चेस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम वर्टिब्रेट में हार्ट की बात करें तो हार्ट इज स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ प्राइमरी वेंट्रल लॉन्जिट्यूडिनल वेसल। जो प्राइमरी वेंट्रल लॉन्जिट्यूडिनल वेसल होती है उसका एक स्पेशलाइज पार्ट होता है। ये फॉर्म करता है एक पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। प्रोटोकॉर्डेट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड हार्ट का अभाव होता है। सिफेलोकॉर्डेट की हम बात करें तो एम्फीएक्सिस में यद्यपि हार्ट एब्सेंट है बट जो वेंट्रल ब्लड वेसल है जो कि लीवर, डायवर्टिकुलम और गिल के बीच में एक्सटेंड करती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है जो कि ब्लड को पंप करती है। इसी तरह आपने हार्टमानिया जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल होती है जिसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस देखने को मिलता है। अमोसिट लार्वा जो कि पेट्रोमाइजोन का होता है, उसमें अगर हम देखें तो जो वेंट्रल एओर्टा होती है वो कुछ इनलार्ज होती है, थिकन्ड होती है और कंस्ट्रिक्टेड होती है बीच में से, जिसके कारण से वो वहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। उसमें कॉनस आर्टेरियोसस एब्सेंट होता है परंतु। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिशेस में। तो फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है वो एक सेपरेट पेरिकार्डियल कैविटी में इनक्लोज्ड होता है। यह हार्ट रिलेटिवली स्मॉल होता है और यूनि सर्किट होता है, यानी कि इसमें केवल एक बार ब्लड सर्कुलेट होता है, सर्किट होता है। जो एक टिपिकल सीरीज ऑफ 4 चैम्बर है, यानी कि साइनस विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और अगेन कोनस आर्टेरियोसस, ये इसके अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइनस विनोसस है और एट्रियम है ये रिसीविंग पार्ट होते हैं और इनकी वॉल थिन और इलास्टिक होती है। वेंट्रिकल मुख्य पंपिंग स्ट्रक्चर होता है और इस कारण इसकी जो वॉल है थिक और मस्कुलर होगी। कोनस आर्टेरियोसस मॉडरेटली थिक वॉल वाला होता है, इलास्टिक होता है और रेगुलेट करता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को इनटू वेंट्रिकल, ताकि बैकवर्ड ब्लड जो है वेंट्रिकल में फ्लो ना कर पाए। जो नॉन एरेटेड ब्लड है वो साइनस विनोसिस के जरिए रिसीव किया जाता है, जो कि पास किया होता है एट्रियम से, अगेन वेंट्रिकल में पास होता है और फिर गिल में पंप कर दिया जाता है एरिएशन को और वहां से ये बॉडी में सप्लाई हो जाता है। आगे हम एम्फीबिया की बात करेंगे। एम्फीबिया में डेफिनेटली जो फिश वाला प्लान है वो प्लान बेसिक प्लान है, लेकिन उसके अंदर जो फर्क है वो ये है कि जो एट्रियम है वो थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है फॉरवर्ड, ताकि वो वेंट्रिकल के आगे की तरफ मौजूद हो। साइनस विनोसस की अब जो पोजीशन है वो डोर्सल हो चुकी है। कार्डियक जो ट्यूब है नाउ वो ट्विस्ट हो जाती है और ट्विस्ट होके एस शेप की बन जाती है। यहाँ पर आपको ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम देखने को मिल जाएगा जिसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहेंगे, वो कंप्लीट सेप्टम है। तो ये 3 चैम्बर हो गए, वेंट्रिकल और 2 एट्रियम के चैम्बर, और इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बीच में एक फोरामेन ओवल जो है वो एब्सेंट होगा। यहाँ पर हम देखेंगे साइनो ऑरिकुलर जो अपर्चर है जो साइनस विनोसस और ऑरिकल को जोड़ रहा है, वहां पर 2 फ्लैप लाइक वाल्व्स मौजूद होंगे। जो लेफ्ट ऑरिकल है वो पल्मोनरी वेन रिसीव करता है, साइनस वेनोसस रिसीव करता है डक्टस क्यूवेरी को जो कि प्रीकेवल है साइड से,
और पोस्टीरियर वाना कावा पीछे की तरफ से रिसीव करता है। जो ये दो ऑरिकल्स हैं वो वेंट्रिकल में ओपन होते हैं, जैसे कि आपको बताया था, एक कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से जो कि वॉल के जरिए गाइड होता है। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर जो होता है कॉनस आर्टेरियोसिस या पैलेंजियम जिसे हम यहाँ कहेंगे, वो एंटीरियो वेंट्रल मार्जिन जो वेंट्रिकल की है उससे अराइज होता है। यूरोडेला के अंदर अगर आप देखेंगे तो हार्ट जो है वो लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है देन अन्यूरन्स, यानी कि फ्रॉग्स के अन्यूरन्स। इनमें हम देखेंगे तो एट्रियम जो है वो दो चैम्बर में डिवाइड है, बट किनमें, यूरोडेल्स में, बट इंटर ऑरिकुलर जो सेप्टम है वो परफोरेटेड मिलता है, जबकि अन्यूरन्स के अंदर परफोरेटेड नहीं होता। इनके अंदर यूरोडेल्स के अंदर जो कॉनस है वो पुअरली डेवलप होता है और स्पाइरल वेल्व्स में नहीं पाए जाते। आगे हम रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल का जो हार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मस्कुलर ज़्यादा होता है। साइनस विनोसिस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वो राइट और लेफ्ट पेरी केवल एंड मीडियन पोस्ट केवल से ब्लड को रिसीव कर रहा है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कंप्लीट है, और खास बात कि दोनों ऑरिकल जो है वो वेंट्रिकल से सेपरेटली कम्युनिकेट करते हैं, जो कि आपने एम्फीबियन में देखा था कि वहाँ सिंगल ओपनिंग होती है। तो हर एक जो आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग है वो वेल्व के जरिए गार्ड होती है। वेंट्रिकल में भी यहाँ पर आपको दो चेंबर दिखाई देंगे, एक मस्कुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाता है जिसके कारण, लेकिन सभी रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है। क्रोकोडाइल के अंदर ये सेप्टम कंप्लीट होता है, बाकी सभी रेप्टाइल्स में ये इनकम्प्लीट सेप्टम होता है। तो 4 चेंबर हार्ट जो है वो क्रोकोडाइल में कंप्लीटली बन जाता है, जहां आप ये कह सकते हैं डबल सर्कुलेशन के पास है। इनकम्प्लीट जो सेप्टम है वो आगे की तरफ होता है, इससे हम फोरामेना ऑफ पैनेजी कहते हैं। जो दोनों वेंट्रिकल हैं इस छेद के जरिए और फोरामेना पैनेजी के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेप्टाइल्स में आप देखेंगे तो जो बल्बस कॉर्डिस है वो एम्ब्रियो में वो completely सेपरेट होता है from into pulmonary aortic arches by longitudinal spiral septum which extend right up to the base। तो जो बेस है इन ट्रंक्स का वो भी सेपरेट होते हैं फ्रॉम वेंट्रिकल बाय सेमिल्यूनर वेल्व्स। क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीट आपको डबल हार्ट देखने को मिलेगा, जो डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे नॉन एरेटेड ब्लड जो है पंप होता है राइट वेंट्रिकल के जरिए पल्मोनरी सर्किट में, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ब्लड को बॉडी से, बॉडी के लिए, बॉडी सर्किट में। बर्ड्स और मेमल्स, यहाँ पर भी आपको डबल हार्ट देखने को मिलता है, जैसे कि रेप्टाइल में देखा है। यहाँ कंप्लीटली सेपरेट लेफ्ट और राइट हाफ्स होते हैं, जिनके अंदर एक में नॉन एरेटेड और एक में एरेटेड ब्लड जाता है। साइनस विनोसस कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है राइट ऑरिकल में, इस कारण से जो प्री केबल और पोस्ट केबल है वो डायरेक्ट ओपन होते हैं राइट ऑरिकल के अंदर, और ये ओपनिंग गार्ड होती है वेल्व के जरिए। और ये एक ओवरऑल व्यू है जो आप देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट का, जहाँ इलेस्मो ब्रेन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये साइनस विनोसस एट ऑरिकुलम, ऑरिकल वेंट्रिकल, और ये कॉनस आप देख रहे हैं। इवॉल्व होके आप फाइनली यहाँ देख रहे हैं कि फिश में फिश के अंदर अगर आप देखेंगे सेकंड ये जो है टीलियोस्ट फिश है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अगेन साइनस देखने को मिल रहा है, ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, और ये बल्बस आर्टेरियोसस। एम्फीबियंस में आप इंटर ऑरिकुलर सेप्टम देख पा रहे हैं जो कि
और दोनों ऑरिकल एक कॉमन ओपनिंग के जरिए वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं। रेप्टाइल्स में आप देखेंगे, लोअर रेप्टाइल्स में तो दोनों ऑरिकल सेपरेट ओपनिंग के जरिए वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर आपको फोरामेन ऑफ पेनिजी देखने को मिलेगा। ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। हायर रेप्टाइल्स में लाइक क्रोकोडाइल, एलिगेटर वगैरह में देखेंगे तो ये सेप्टम यहाँ कंप्लीट होता है। और बर्ड्स एंड मैमल में ये दोनों डबल हार्ट्स जो हैं वो टोटली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी क्रेनिएट्स की जो एम्ब्रियो है उसमें 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस पाई जाती हैं, जो कि हर एक विसरल क्लेफ्ट के रिलेशन में बनी हुई होती हैं। तो ये जो एओर्टिक आर्चेस है वो राइज होती है वेंट्रल एओर्टा से और साइड बाय रन करती हैं। लेटरली ये जो एओर्टिक आर्चेस हैं यूनाइट होती हैं टू फॉर्म डोर्सोलेटरल एओर्टिक या रेडिक्स एओर्टा हर एक साइड में। तो ये जो रेडिक्स एओर्टा है ये बीच में से मिलके एक कॉमन डोर्सल एओर्टा फॉर्म करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस दिखाई देंगी। फर्स्ट को हम मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, सेकंड को हायोइड कहते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इनको हम ब्रेंकियल आर्चेस कहते हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एओर्टिक आर्चेस हैं तो ये डेवलप होती है फ्रॉम पेयर्ड वेंट्रल एओर्टा, जो कि मीडियन वेंट्रल एओर्टा के बाइफर्केशन से डेवलप होता है, जिससे आगे आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ब्रेंकियल आर्चेस भी देखने को मिलेंगी। तो ये एक ओवरव्यू है जो आप डिफरेंट ग्रुप्स में देखेंगे। यह हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां पर आप ये वेंट्रल एओर्टा के बाइफर्केशन से आप देख रहे हैं किस तरीके से एओर्टिक आर्चेस निकली हुई हैं और ये डोर्सल एओर्टा है। तो ये हाइपोथेटिकल इंसेस्टर है। आगे हम डिटेल बात करें पीसीज के अंदर, तो पीसीज में आप देखेंगे कि हर एक जो एओर्टिक आर्च है वो स्प्लिट हो जाती है 2 हाफ्स में, एक एफरेंट पार्ट और एक इफरेंट पार्ट। जो एफरेंट पार्ट है उसको हम कहते हैं एफरेंट ब्रेंकियल वेसल और इफरेंट को इफरेंट ब्रेंकियल वेसल। तो एफरेंट ब्रेंकियल वेसल सप्लाई करती है नॉन एरिएटेड ब्लड को फ्रॉम डोर्सल एओर्टा टू गिल, जबकि इफरेंट जो है वो ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम गिल और ज्वाइन करती है डोर्सल एओर्टा में। आगे हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन करती है और बीच बीच में कैपिलरी लूप से ये कनेक्टेड रहती हैं, जो कि गिल फिलामेंट से रन करता है। जो मैंडिबुलर और हाइडियन आर्चेस हैं उनमें आपको रिमार्केबल मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे फिश ग्रुप्स में। बाकी अन्य जो 4 हैं वो ऑल सभी फिश में कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। एलास्मोब्रेंक में खासतौर पे सिलेची में आप देखेंगे तो मैंडिबुलर आर्क या तो अनुपस्थित होगी या मॉडिफाइड होगी। तो इस प्रकार से एडल्ट एलास्मोब्रेंक में केवल 5 एओर्टिक आर्चेस देखने को मिलती हैं। जो सेकंड हाइडिन आर्चेस है वो रन करती है अप टू हाइडिन बिहाइंड द स्पाइरिकल। यहाँ पर आपको 9 इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट 8 जो है इफरेंट ब्रेंकियल वेसल वो कंप्लीट लूप फॉर्म कर रही है अराउंड फर्स्ट 4 गिल स्लिट्स, बट जो 9 है ये सिंगल होती है और कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम फिफ्थ हेमी ब्रेंक, 4 दोनों तरफ। टीलियोस्ट में अगर हम बात करें तो मैंडिबुलर जो हाइडिक आर्चेज है रिड्यूस हो जाती है, और जबकि जो 4 अन्य हैं वो परसिस्ट होती हैं, डिवाइड करती हैं एफरेंट और इफरेंट ब्रेंकियल में। कॉन्ड्रेस्टाई और होलोस्टाई में 2 एफरेंट ब्रेंकियल्स डेवलप विथ ईच गिल आर्क एज सिलिचियंस। हाइडियन जो है इनमें परसिस्टेंट होती है और रिप्रेजेंट की जाती है एफरेंट और इफरेंट हाइडियन वेसल के जरिए। डिप्लोई में अगर आप देखेंगे एक पल्मोनरी आर्टरी भी निकलती है जो कि एपिब्रेंकियल ऑफ 6th एओर्टिक आर्च से निकलती है, क्योंकि ये लंग फिश है तो इनमें पल्मोनरी आपको देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस में आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर मैंडिबुलर और हाइडियन आर्चेस हैं वो डिसअपीयर हो चुकी होती है। थर्ड जो एओर्टिक आर्च है वो कैरोटिड ट्रंक फॉर्म करती है। फोर्थ एओर्टिक आर्च सिस्टेमिक आर्च फॉर्म करती है। फिफ्थ
डिसअपियर हो जाती है और सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी में को गिव राइज करती है। तो यहाँ पर जो रेडिक्स एओर्टा है उसका पोर्शन जो कि थर्ड और फोर्थ आर्चेस के बीच में होता है वो एट्रोफाइज हो जाता है, और इसी तरह जो रेडिक्स है इन फ्रंट ऑफ थर्ड आर्च पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, और जो मीडियन डोर्सल एओर्टा है वो कंटिन्यू करता है एज एक्सटर्नल कैरोटिड। एम्फीबिया में आगे हम देखें तो टेल्ड एम्फीबियंस यानी कि यूरेलियल और जिम्नोफियोना यानी कि लिमलेट्स जो एम्फीबिया हैं उनमें थर्ड और फोर्थ एओर्टिक आर्च के बीच में जो रेडिक्स एओर्टा है वो परसिस्ट करता है, और ये फॉर्म करता है एक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन कैरोटिड एंड सिस्टेमिक ट्रंक। इस कनेक्शन को हम डक्टस कैरोटिकस कहते हैं। इसी प्रकार का कनेक्शन पल्मोनरी और सिस्टेमिक आर्चेस के बीच में मौजूद होता है। इसे हम डक्टस आर्टेरियोसस या डक्टस बॉटेली भी कहते हैं। रेप्टाइल्स में हम देखें तो रेप्टाइल्स के अंदर खास बात यह है कि फर्स्ट, सेकंड और इसके अलावा फिफ्थ एओर्टिक आर्च भी डिसअपियर हो जाती है। वेंट्रल जो एओर्टा है वो सेपरेट हो जाता है दो ग्रुप में वेसल्स के, एक राइट कहलाती है, एक लेफ्ट सिस्टेमिक और पल्मोनरी। राइट वाली सिस्टेमिक है और लेफ्ट वाली राइट जो सिस्टेमिक है, जो फोर्थ आर्च ऑफ राइट साइड है, ये अराइज होती है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल एंड गिव्स ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये ज्वाइन करती है रेडिक्स एओर्टा साइड में और फॉर्म करती है राइट कैरोटिको सिस्टेमिक आर्च ऑफ द डोर्सल एओर्टा। जो लेफ्ट सिस्टेमिक है जो कि फोर्थ आर्च है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड से वेंट्रिकल के ओरिजिनेट होती है और ज्वाइन करती है रेडिक्स एओर्टा ऑन इट्स साइड और फॉर्म करती है लेफ्ट आर्क ऑफ एओर्टा। राइट और लेफ्ट जो आर्चेस हैं वो मीडियली यूनाइट होती हैं और फॉर्म करती हैं डोर्सल एओर्टा को। जो कैरोटिड ट्रंक है यानी कि थर्ड आर्च है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होता है, जो कि कनेक्ट होते हैं सिस्टेमिक से ऑन देयर साइड विथ डक्टस कैरोटिकस। सिक्स्थ आर्च यहाँ पर अपना कनेक्शन खत्म कर देती है डोर्सल एओर्टा से और दो पल्मोनरी आर्टरीज फॉर्म करती है। एब्स में अगर आप बात करें, एब्स और मेमल में काफी कुछ समानता आपको देखने को मिलेगी। इन एब्स में जो वेंट्रल एओर्टा है वो स्प्लिट हो जाता है सिस्टेमिक और पल्मोनरी एओर्टा में, जिससे आपको लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है। थर्ड जो एओर्टिक आर्क है या कैरोटिक ट्रंक है वो अराइज होता है राइट सिस्टेमिक से विच रिप्रेजेंट फोर्थ एओर्टिक आर्च। जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है लेफ्ट साइड के लिए यानी कि लेफ्ट सिस्टेमिक वो एब्सेंट होती है। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि फोर्थ जो लेफ्ट सिस्टेमिक है वो एब्सेंट होती है और इसके जो रेडिक्स एओर्टा है वो परसिस्ट करते हैं एज लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी के रूप में। जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है ऑन द राइट साइड यानी कि राइट सिस्टेमिक, ये अराइज होती है फ्रॉम सिस्टेमिक एओर्टा एंड कनेक्ट होती है डोर्सल एओर्टा के साथ। जो पल्मोनरी आर्टिकल जो कि रिप्रेजेंट करती है सिक्स एओर्टिक आर्च को, ये ओरिजिनेट होती है पल्मोनरी एओर्टा से। मेमल्स में भी सेम मिलता है ऑलमोस्ट जो बर्ड में है, सिर्फ इसके कि यहाँ पर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्ट जो है वो परसिस्ट करती है और राइट वाली एट्रोफाइज हो जाती है, जबकि एब्स में राइट परसिस्ट करती है और लेफ्ट है एट्रोफाइज हो जाती है। तो मेमल्स में जो डक्टस कैरोटिकस है और डक्टस आर्टेरियोसस है वो जो ये दोनों ही हैं, ये फोर्थ एओर्टिक आर्चेस जो राइट साइड की है और उस इनके जो रेडिक्स हैं एओर्टा ये डिसअपियर हो जाते हैं और लेफ्ट वाली जो है वो उनके रेडिक्स से यूनाइट होकर के डोर्सल एओर्टा फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने हार्ट और एओर्टिक आर्चेस के बारे में बात की। धन्यवाद।